आज हम दहेज प्रतिषेध जो अधिनियम है, जिसे इंग्लिश में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और 1961 के नाम से जानते हैं, ये यूपीएसआई जो परीक्षा है उसके लिए एक महत्वपूर्ण एक्ट है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस एक्ट की जो शुरुआत है जो 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया, लेकिन 20 मई 1961 को इस बिल को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पारित किया गया था। अगर इसमें अध्याय की बात करें यानी कितने चैप्टर हैं, तो वो इसमें एक भी नहीं है। धाराओं की बात करें तो कितने हैं, 10 सेक्शन हैं। 10 सेक्शन हैं। सेक्शन 1 की बात करें तो इसके बारे में बताया गया है कि इसका नाम क्या होगा, इसका विस्तार कहाँ तक है, यानी विस्तार बोले कहाँ तक इसका फैलाव हो सकता है, कहाँ तक इसका प्रारंभ हो सकता है। तो इसके नाम की चर्चा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DPA के नाम से भी जानते हैं, और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। जैसे 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था हमारे, उसके लिए लागू नहीं था, लेकिन 2019 के बाद जब से यानी जम्मू कश्मीर अधिनियम आया है, उसके बाद ये वहाँ पर लागू हो गया है। बात सेक्शन 2 की करी जाए तो इसकी परिभाषा दी गई है कि दहेज है क्या। दहेज है क्या। नंबर 1, दहेज तो संपत्ति हो सकता है, जैसे गाड़ी, मोटर, मकान, या कोई मूल्यवान जैसे ज़मीन के कागजात आदि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके बारे में चर्चा है। कब, किस तरह से। तो अगर कोई व्यक्ति जो विवाह से पहले, विवाह के बाद या विवाह के समय लेता है, तब किस तरीके से, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। जैसे लड़की वाले पक्ष लड़के वाले पक्ष को यानी कि खुद ना देके दूसरे के माध्यम से दिलवाएं, या लड़के वाले पक्ष खुद ना लेके लड़की वालों से दूसरे के माध्यम से ले। ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, दहेज लेने वाला और दहेज देने वाले दोनों ही लोग इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है। नंबर 1 में, अगर विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कुछ दे, या फिर एक पक्ष के माता पिता अन्य दूसरे पक्ष के माता पिता को यानी कि दे, इस स्थिति में हम इसे दहेज की परिभाषा में उल्लेखित करेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है। अपवाद ये है जो मेहर या मेहर के नाम से, जैसे मुसलमान धार्मिक यानी में रीति रिवाज होती है, तो शादी के समय काफ़ी चीज़ें दी जाती हैं, पैसा, ज़मीन, जायदाद, ये सारी चीज़ें। एक धनराशि दी जाती है जो वर या फिर वर के जो पिता हैं उनके द्वारा जो है, जो वधू होती है उनमें जो कन्या है उसको दी जाएंगी। ठीक है। इम्पोर्टेंट्स, अगर इसकी केस के बारे में बात की जाए कि कोई ऐसा केस यानी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी हो, तो करी थी। तो 1989 का जो सुप्रीम कोर्ट हमें एक केस था हरवंश सिंह और गुरुशरण कौर का। ठीक है। इसमें निर्णय क्या हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसमें एक निर्णय दिया गया कि जहां दहेज की लगातार मांग हो, वहां दहेज एक अपराध है। दहेज एक अपराध है। ठीक है। बात सेक्शन 3 की करी जाए तो सेक्शन 3 में जो है, सेक्शन 3 में इस चीज़ का उल्लेखित करा गया है कि दहेज लेना और देना दोनों ही स्थिति में आपको दंड दिया जाएगा, और इंग्लिश में बोले तो पेनल्टी मिलेगी। अच्छा, लेकिन कब, अगर ये लागू जिस समय ये बिल यानी एक्ट लागू हुआ है भारत में, उसके बाद से। ठीक है। अच्छा, दंड के रूप में आपको दोनों चीज़ें, या तो 15,000 रुपये या फिर दहेज के बराबर अमाउंट होगा। ठीक है। लेन देन में अगर आप पकड़े जाते हो तब, या फिर 5 साल से कम से कम 5 साल की सज़ा होगी। ये कम से कम तो है ही है। ठीक है। लेकिन दहेज को हम मानेंगे कैसे नहीं कि ये दहेज नहीं है। जैसे आजकल शादी ब्याहों में अंगूठी, सोना, चांदी, गाड़ी, जेवरात, बेड, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉक्स, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर दूल्हा पक्ष हो या फिर वधू पक्ष हो, उन दोनों के बीच में कोई मांग का संबंध नहीं बैठता है। तो वो भेंट मानी जाएगी।
ठीक है। और जो भेंट की स्थिति पर हम उसे दहेज काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज हम सेक्शन 3 तक ही रहने से, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।